हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लिक एंड वॉच में, जिसमें हम हमेशा जानवरों के बारे में बताते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो जानवरों का फूड होता है, जैसे हमारे कुत्ते होते हैं उनको हम पेडिग्री वगैरह खिलाते हैं। तो घर का खाना और पेडिग्री के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो हम उन्हें बाहर का खाना क्यों खिलाते हैं, उनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू कितनी चाहिए होती है, वो सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम दोस्तों मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, जो घर का खाना होता है, जो हम कुत्ते को खिलाते हैं, डॉग्स को खिलाते हैं, उसमें उतना पौष्टिक आहार नहीं होता जितना कुत्ते को चाहिए होता है। इसलिए हम उन्हें बाहर का खाना खिलाते हैं, पैक्ड फूड खिलाते हैं, पेडिग्री वगैरह। तो उसमें उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ उनकी पाचन शक्ति में भी बहुत सारा फ़ायदा मिलता है उनको। उनकी पाचन शक्ति उससे बढ़ती है और डिजीज़ के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बढ़ती है, उनके दांत स्ट्रांग होते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम पैक्ड फूड, पेडिग्री वगैरह खिलाते हैं। तो आज हम इसी बात के पे डिस्कस करने वाले हैं। डॉग्स की जो खुराक होती है वो एज के हिसाब से होती है। जैसे एक पप्पी होगा छोटा, तो उसकी वैल्यू, उसको जो चाहिए होगा खुराक, तो वो ज़्यादा चाहिए होगी। उसको कैल्शियम, फास्फोरस और बाकी सब चीज़ें, जो न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स सब चाहिए होता है उसको ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो एडल्ट्स में थोड़ा कम रिक्वायरमेंट होती है। एक जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, तो एक नॉर्मल आदमी को 2500 किलो कैलोरीज चाहिए होता है एक दिन के लिए, और एक कुत्ते को 2520 किलो कैलोरीज एक दिन के लिए चाहिए होता है। दोस्तों, कभी ऐसा भी हो सकता है जो हम घर में खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, कंटामिनेंट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से कुत्ते को कोई बीमारी लग सकती है। लेकिन जो पैकेज्ड फूड आता है उसमें पूरा उसका ध्यान रखा जाता है, उसमें कोई भी ऐसे कंटामिनेटेड चीज़ नहीं होती, एलर्जी वाला कोई चीज़ नहीं होता जिससे कि उसकी सेहत पे ध्यान। दोस्तों, नॉर्मली जो ओनर होता है डॉग का, उसे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कुत्ते को एलर्जी हो सकती है। बट जो पैकेज्ड फूड वगैरह आता है, पेडिग्री वगैरह, तो उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिशनलिस्ट होते हैं उनको राय मशवरा लेके उसमें सब कराया जाता है। तो उसमें ऐसा भी कोई कंटामिनेंट या कोई ऐसी चीज़, इंग्रेडिएंट नहीं होता जिससे कुत्ते को एलर्जी हो। और दोस्तों, हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि कुत्ते को बहुत सारा खाना खिला देते हैं घर में, लेकिन ज़्यादा खाना खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर उसमें जो उसे ज़रूरी तत्व चाहिए वो नहीं हो। तो ये जो पैकेज्ड फूड होता है उसमें उसकी पूरी एनर्जी, किलो कैलोरीज का ध्यान रखा जाता है ताकि उसकी सेहत अच्छी तरह से बनी रहे, और इसका रिज़ल्ट आपको जल्दी देखने को मिलता है। दोस्तों, जो हमारा पेडिग्री है उसमें 20% जो है क्रूड प्रोटीन होता है, 10% क्रूड फैट होता है और 5% फाइबर होता है। दोस्तों, ये जो पेडिग्री है ये हम पग्स, गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और इन सब को हम खिला सकते हैं इसका जो खाना है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हम पेडिग्री के जितने भी वेरिएंट्स आते हैं खाने के, चाहे वो वेज हो, नॉन वेज हो, तो उन सब में एक चीज़ ये होता है कि कोई भी मतलब खाना जो है कभी किसी स्पेसिफिक डॉग को सूट नहीं करता है, तो आप उसे दूसरा खाना दे सकते हो। चाहे किसी को वेज सूट ना करे, उसे नॉन वेज दे सकते हो, जो नॉन वेज को वेज दे सकते हो। और उसके साथ साथ में कभी ऐसा भी होता है कि कोई डॉग वो खाता ही नहीं है पेडिग्री, तो उसको वो सूट ही नहीं होता, तो उस केस में आप कोई एक्सेप्शनल जो आपका एनिमल जो वेट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन में डील करते हैं, उनसे कह के आप उनको कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको कुछ अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों, जो पेडिग्री है इसके मेन 4 बेनिफिट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है ओरल केयर, क्योंकि पेडिग्री में बहुत सारे कैल्शियम की मात्रा होती है, तो उनके जो जबड़े होते हैं कुत्तों के, वो इससे स्ट्रांग रहते हैं। और दूसरा हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम की, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसकी वजह से जो कुत्ते बीमारियां दूर रहती है कुत्ते से। तीसरी बात हम करेंगे डाइजेशन की, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फाइबर होते हैं, राइस होता है, तो वो उनके डाइजेशन स्मूथली होती है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है डाइजेशन में एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हम घर में खाना बनाते हैं। दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा, इस पेडिग्री से उनके स्किन में काफ़ी ज़्यादा ग्लो आता है, क्योंकि इसमें जो है आपका जिंक होता है, लिंकोलिक एसिड होता है, तो जो स्किन को अच्छी तरह से बनाए रखती है, उनको फ्रेश रखती है। तो जो हमारे पेडिग्री है इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, तो मैं एक एक करके बताना चाहूँगा। पेडिग्री, पप्पी, डॉग फूड, चिकन एंड मिल्क।
पेडिग्री अडल्ट डॉग फूड चिकन एंड वेज, जो है पेडिग्री अडल्ट ड्राई डॉग फूड एंड चिकन, जो है पेडिग्री वेट डॉग फूड जिसमें चिकन एंड लिवर चंक्स होते हैं, पेडिग्री अडल्ट डॉग फूड वेज। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मैं आऊँगा दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।